इन लोगों ने फ्री में वोट लेते चले आए। सपा और बसपा तो कभी कभार इक्का टिकट दे देते थे। अब पूरे उत्तर प्रदेश से कुम्हार समाज की वोट ले लेते थे। लेकिन मानी पर पहुंचती थी तो धीरे से पूछती थी सतीश मिश्रा जी से, क्या भाई मिश्रा जी, बोल चमार भाई आ गए? हाँ बहन जी सब आ गए। तो वहाँ हम लोग क्या बन जाते थे? चमार भाई बन जाते थे। तो कहने का मतलब क्या है? मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा कहीं इक्के दुक्के मिल रहे हैं। हम लोग 26 नवंबर को एक बहुतायत संख्या में, लाखों लाख की संख्या में हमारी न्यूज को जो है कवर करिएगा और दिखाइएगा इन लोगों को। पूरा दिल्ली गर्म करने जा रहा हूँ 26 नवंबर को। सर हमारी टीम कवरेज करेगी। साथ ही साथ सर एक और हमारा आपसे सवाल रहेगा, अभी किस समय ही दिए, ऐन वक्त पे धोखा दीजिए। 15 सीट का लालच दिए थे, 15 से 10 पे आए, 10 से 8 पर, 8 से 7 पर, 7 से 5 पर, 5 से 3 पर, 3 से 2 पर। उसके बाद कहीं हमारे सिंबल नेता कोई खड़ा न हो। नेता खड़ा हो जाएगा तो जो हमको फ्री में वोट मिलती थी उसमें से हमारी हो जाएगी। तो ये लोग अपने जुगाड़ में 22 के चुनाव में आपने देखा अखिलेश यादव जी ने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धोखा देकर 3 प्रजापति लड़ाए, और भाजपा कांग्रेस तो 76 साल से कभी टिकट ही नहीं देती। जय हिंद। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, आप देख रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर के जो सभी पार्टियां हैं, चाहे वो छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, अब 2024 के चुनाव को लेकर के काफ़ी तैयारियां इनकी शुरू हो गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव महेश चंद्र प्रजापति जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि ये किस तरह से बड़ी पार्टियों के बीच में ये चुनाव लड़ने वाले हैं। तो सर से ही पहले हम बातचीत करेंगे, उसके बाद से और भी जो पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय सचिव मौजूद हैं शिवशंकर प्रजापति जी, जो पेशे से अधिवक्ता हैं गोरखपुर दीवानी कचहरी में, और हमारे साथ मौजूद हैं अविनाश प्रजापति जी, जो ये भी अधिवक्ता हैं और स्वाभिमान एसोसिएशन संगठन इनका चलता है। तो आइए बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। जी धन्यवाद भाई। सर जो बड़ी पार्टियां देखी जा रही हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गया, तो इन सब बड़ी पार्टियों के सामने जो आपकी भागीदारी पी पार्टी है वो सर कैसे स्टैंड कर रही है? देखिए, कोई भी पार्टी बड़ी पार्टी बन के पैदा नहीं होती है जी। कभी एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई, माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय शिवपाल यादव ने जब संघर्ष किया तो दौर था कि ये लोग साइकिल लेकर गलियों में प्रचार करते थे, और धीरे धीरे करके इतनी बड़ी पार्टी बनाए कि उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में रही। तो बड़ी पार्टियां जब संघर्ष करती हैं धरातल पे, जो छोटी पार्टियां हैं, तब बड़ी पार्टियां बनती हैं। पहले क्या था कि पहले वोट बड़ी पार्टियों के पास था, क्योंकि बड़ी पार्टियां हर जाति धर्म के लोगों को लुभा कर, लालच देकर कि हम आपकी भागीदारी देंगे, हम आपको सत्ता में ले चलेंगे, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, तमाम चीज़ों की लुभावना स्टेटमेंट देते थे और सभी जाति की वोट ले लेते थे। अब समय बदल गया है, हर जाति धर्म में लोग पढ़ लिख कर शिक्षित हो गए हैं, अपने अधिकारों के लिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ना सीख गए हैं। तो अब जो वोट है वो छोटी पार्टियों के पास में है। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, श्री ओम प्रकाश राजभर जी को देख लीजिए, राजभर समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरा समाज उनके साथ है। श्रीमती अनुप्रिया पटेल को ले लीजिए, उनका समाज उनके साथ में है। डॉक्टर संजय निषाद को ले लीजिए, उनका समाज उनके साथ है। माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी को ले लीजिए, जो भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज प्रजापति समाज उनके साथ में है। तो जो छोटी पार्टियां होती हैं वो संघर्ष की बदौलत ही बड़ी पार्टियां बनती हैं। अब वो समय चला गया कि बड़ी पार्टियों के पास वोट हुआ करता था, अब छोटे दलों के पास वोट है। और भागीदारी पार्टी 2024 में अगर जिसके साथ रहेगी तो उसकी तो सरकार बनना तय है, और जिसके साथ नहीं है तो ये जान लीजिए भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के 12 राज्यों में बड़ा खेला करने जा रही है।
लोगों को इसका आभास नहीं है। आप देखिएगा 24 का चुनाव होने दीजिए, जिस दिन मतगणना होगी उस दिन देखिएगा भागीदारी पार्टी क्या खेला करती है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में आप मर्ज होकर के चुनाव लड़ें? नहीं, ये असंभव है, ये सवाल ही नहीं बनता है। भागीदारी पार्टी अपने दम पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के 12 राज्यों में मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी देखा है आपने 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश में भागीदारी पार्टी ने 23 प्रत्याशी मैदान में उतारा है, और यही अखिलेश यादव जिन्होंने हमको 2022 के चुनाव में धोखा दिया, मध्य प्रदेश में कभी कुम्हारों को सीट नहीं देते थे। अच्छा, भागीदारी पार्टी ने चाप के 23 कैंडिडेट उतार दिया मैदान में, 3 प्रजापति लड़ा दिए, इसके पहले तो नहीं लड़ाते थे। तो ये लोग करते क्या हैं कि लालच देकर 1-8 कैंडिडेट दे देते थे उत्तर प्रदेश में। बताओ, 403 विधानसभा सीटों पर कुम्हारों का फ्री में वोट ले लेते थे। लेकिन जब से माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने भागीदारी पार्टी बनाया, इसी 22 के चुनाव में आपने देखा अखिलेश यादव जी ने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धोखा देकर 3 प्रजापति लड़ाए, और भाजपा कांग्रेस तो 76 साल से कभी टिकट ही नहीं देते थे। कहीं ना कहीं आपका 2 सीट दिया उन लोगों ने। तो ये हमारी पार्टी की ताकत है कि भागीदारी पार्टी खड़ी न होने पाए, समाज इनके साथ जुड़ने न पाए, इसलिए इन्होंने हमारे समाज के लोगों की भागीदारी देना शुरू किया। इसके पहले तो नहीं देते थे, इसके पहले तो केवल वोट लेते थे। तो भागीदारी पार्टी डंके के चोट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिएगा, मैं पुनः वही बात दोहरा रहा हूं कि इतना बड़ा खेला करने उत्तर प्रदेश में जा रहा हूं कि अभी इन लोगों को हवा नहीं लग रही है। सर ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव जी डर के मारे वहाँ पे 3 कैंडिडेट प्रजापति को सीट दे दिए? इसलिए दे दिए कि अगर प्रजापति को नहीं देंगे तो प्रेमचंद प्रजापति मध्य प्रदेश में खड़ा हो जाएगा और समाज इनके साथ जुड़ जाएगा, तो आगामी चुनाव में टक्कर देने लगेंगे। ये नहीं चाहते हैं मायावती जी, अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि पिछड़े दलित में कोई बड़ा नेता खड़ा हो जाए। अच्छा बताइए, अखिलेश यादव क्यों चाहेंगे कि प्रेमचंद प्रजापति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए? बहन मायावती जी क्यों चाहेंगी कि प्रजापति में प्रेमचंद प्रजापति जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए या कैबिनेट मंत्री बन जाए? चूंकि इन लोगों की अपेक्षा केवल वोट की है कि वोट हमको मिल जाए, हिस्सेदारी न दें, नेता कोई खड़ा न हो। नेता खड़ा हो जाएगा तो जो हमको फ्री में वोट मिलती थी उसमें सेंधमारी हो जाएगी। तो ये लोग अपने जुगाड़ में हैं, इनको समाज से लेना देना नहीं है। पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, भर, राजभर, मछुआरा, दर्जी, तेली, नर, मुजाहिर, कुंजरा, खटिक, टोम, पासी, शेख, सैयद, पठान, अंसारी, इन सब की फ्री में वोट लेते चले आए हैं, इनको हिस्सेदारी नहीं देते हैं। आप बताइए, जब देश आज़ाद हुआ 38% मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी हुआ करती थी। अब पूरा मुसलमान झूम के वोट देता है समाजवादी पार्टी को। आज सरकारी नौकरियों में देखिए उनकी हिस्सेदारी कितना है, 1.5% के भी नीचे आ गए हैं। कहीं ना कहीं सर आपके कहने का तात्पर्य है कि उनके साथ धोखा हुआ है? बिल्कुल धोखा हुआ, उन्हीं के साथ नहीं। पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, भर, राजभर, जो भी उपेक्षित जातियां हैं, जो आज़ादी के 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं, जिनकी आज तक कोई भागीदारी नहीं मिल पाई है, ये सब लोगों के साथ धोखा करते हैं। जब हमारे साथ 2022 के चुनाव में इतना बड़ा खेला कर दिए, जबकि हम मजबूती के साथ इनके साथ थे, अब पूरे समाज की झूम के वोट डलवाया, लेकिन सीट नहीं दिए, ऐन वक्त पे धोखा दे दिए। 15 सीट का लालच दिए थे, 15 से 10 पे आए, 10 से 8 पर, 8 से 7 पर, 7 से 5 पर, 5 से 3 पर, 3 से 2 पर, उसके बाद कहीं हमारे सिंबल पे लड़ी है, अब वो नहीं दिए, वो खा लिए। तो भागीदारी पार्टी ने ये मन बनाया है कि जब तक हम लोग अपनी शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे, अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारी भागीदारी ये देने वाले नहीं है। इसी गोरखपुर में हम लोग 26 नवंबर को भागीदारी पार्टी की एक बड़ी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। योगी जी के गढ़ में सर इतना बड़ा चुनौती उन्हीं को? अरे देखिएगा, 26 नवंबर को लखनऊ नहीं, दिल्ली गरम करने का प्रोग्राम है, और पूरा प्रजापति समाज, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जो 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं, सारे लोगों ने मन बनाया है कि 26 तारीख को पूरा गोरखपुर जाम हो जाएगा, पूरा गोरखपुर जाम हो जाएगा। आप देखिएगा, और मैं आपको विशेष तौर से आमंत्रित करता हूं कि आप हम जो है हमारी न्यूज़ को जो है कवर करिएगा और दिखाइएगा इन लोगों को। पूरा दिल्ली गर्म करने जा रहा हूं 26 नवंबर को। सर हमारी टीम कवरेज करेगी।
साथ ही साथ सर एक और हमारा आपसे सवाल रहेगा। अभी कुछ समय पहले देखा गया था कि ओम प्रकाश राजभर जी आपकी पार्टी के साथ थे। सर अब क्या हो गया कि वो आपकी पार्टी के साथ अब नहीं खड़े हैं? देखिए, ये उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। और राजनीति में वैसे भी आप जानते हैं, जो छोटे दल होते हैं उनको स्टैंड होने के लिए, खड़े होने के लिए, अपने समाज की या पिछड़े गए लोगों की भागीदारी दिलाने के लिए लोग अपने तरीके से लड़ते हैं। उनको भी पता है कि भाई हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि हम बड़े दलों के साथ अपना अलायंस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम सरकार में चले जाएंगे, और सरकार में चले जाएंगे तो अपने समाज की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ेंगे। तो ये उनका विषय है, ठीक है, वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं वो उनका विषय है। लेकिन भागीदारी पार्टी मजबूती के साथ 2024 में डंके की चोट पर चुनाव लड़ रही है। इसी को लेकर के 26 नवंबर को महारैली करने वाले हैं आप लोग? जी, 26 नवंबर को पीएन पब्लिक स्कूल में, ये आपका जो है खोराबार में ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। अभी तक हमारा समाज सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा की रैली में गया। पहली बार ऐसा इतिहास बनने जा रहा है कि समाज अपने डंडे झंडे के नीचे एकजुट होने जा रहा है। और देखिएगा, अखिलेश यादव जी जब रैली करते थे तो भाई उन लोगों के पास रुपया पैसा है, गाड़ी फ्री में भेज देते थे। हमारे लोग डंडा झंडा लेकर उनके रैली में जाते थे। आज जब पूरा ग्राउंड भर जाता था तब अखिलेश यादव जी जब पहुंचते थे मंच पर तो धीरे से पूछते थे प्रोफेसर राम गोपाल जी से, कहा चाचा जी कुल अहिर आ गए? कहते थे हाँ हजूर सब अहिर आ गए। तो हम आप वहाँ का बन जाते थे? अहिर बन जाते थे। भाई अहिरे के बाराती में जाएंगे तो अहिरे कहाएंगे ना। यही काम जब बहन मायावती जी करती थी, उनकी भी रैली में हमारे लोग उनका डंडा झंडा लेकर चले जाते थे। उनकी कुर्सियों पर बैठकर ऐसे ऐसे झंडा लहराते थे। वो भी मंच पर पहुंचती थी तो धीरे से पूछती थी सतीश मिश्रा जी से, कहा भाई मिश्रा जी कोल चमार भाई आ गए? हाँ बहन जी सब आ गए। तो वहाँ हम लोग क्या बन जाते थे? चमार भाई बन जाते थे। तो कहने का मतलब कि जिसकी रैली में हम गए हम उन्हीं के बन के रह गए। और आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हमारा समाज अपनी रैली में लोग आ रहे हैं, अब बढ़ चढ़ के संख्या में आ रहे हैं। सर के कहने का तात्पर्य ये है कि इनके समाज के साथ आज तक सिर्फ छलावा और धोखे के सिवा कुछ नहीं हुआ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। जी, भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिवशंकर प्रजापति एडवोकेट, भागीदारी पार्टी पी का गोरखपुर में पीएन पब्लिक स्कूल में बहुत बड़ा रैली होने जा रहा है, जिसमें प्रजापति समाज तथा पिछड़े शोषित वंचित समाज से लगभग लाखों लोगों की संख्या गोरखपुर में आएगी। और पूरे जितने प्रदेश या देश के राष्ट्रीय नेता हैं भागीदारी पार्टी पी के, सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। यह ताकत दिखाएंगे कि अब प्रजापति समाज और ओबीसी समाज और उनके साथ चलने वाले देश में जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं सभी लोग जाग गए। तो जैसा कि सर देखा जा रहा है, योगी जी का यह गढ़ है और योगी जी के गढ़ में आप 26 नवंबर को एक ऐतिहासिक महारैली करने वाले हैं। तो सर क्या कुछ खेला करने वाले हैं अपने समाज के लोगों के साथ? देखिए, हम गोरखपुर में एक बड़ी ऐतिहासिक रैली इसलिए करने जा रहे हैं कि आज़ादी के 76 साल से, खास तौर से मैं प्रजापति समाज की बात कर लूँ, और जो प्रजापति समाज की स्थिति है वही अन्य भी समाज की है। पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, मछुआरा सभी की वही स्थिति है। खास तौर से प्रजापति समाज इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश में रहता है। हमने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर अपनी प्राइवेट एजेंसी लगाकर हमने सर्वे कराया, और सर्वे में मैंने ये देखा कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिस पर 10,000 वोट कुम्हारों की न हो। 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, 22,000, 30,000, 40,000, 50,000, 90,000 तक वोट अकेले कुम्हारों की है। आप चले जाओ बुंदेलखंड, 27 विधानसभा ऐसी हैं जो कुम्हारों की खान के नाम से जानी जाती हैं। 35,000, 40,000, 45,000, 55,000, 56,000, 58,000, 60,000, 90,000 तक वोट अकेले है। लेकिन 76 साल से सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा इन लोगों ने फ्री में वोट लेते चले आए।
सपा और बसपा तो कभी कभार इक्का टिकट दे देते थे। अब पूरे उत्तर प्रदेश से कुम्हार समाज की वोट ले लेते थे। लेकिन माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने भागीदारी पार्टी बनाकर पिछड़े गए लोगों को, जो 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और 26 नवंबर को हम लोग गोरखपुर में एक ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं कि बहुत हो गया, 76 साल से हम लोग आप लोगों का डंडा झंडा लेकर आप लोगों को मजबूत करने का काम किया। आज किसी प्रजापति पाल बिंद के वोट पर मल्लाह को कोई दबंग जाति का व्यक्ति पकड़कर 10 लठ मार देता है तो थाने में उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता है, उसकी हिस्सेदारी नहीं मिलती है। उसके बेटा बेटी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा कहीं इक्के दुक्के मिल रहे हैं। हम लोग 26 नवंबर को एक बहुतायत संख्या में, लाखों लाख की संख्या में पूरा गोरखपुर जाम करने का प्रोग्राम बनाए हैं। और देखिएगा, ये हिंदुस्तान की पहली ऐतिहासिक रैली होगी कि इतने बड़ी संख्या में प्रजापति समाज अपनी हिस्सेदारी के लिए अपनी पार्टी के संग अपना डंडा झंडा लेकर खड़ा हो गया है। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्या 26 नवंबर को पूरा गोरखपुर जाम हो पाएगा। देखना यह होगा कि ये योगी जी का गढ़ है, भाजपा का गढ़ है, भाजपा के गढ़ में क्या ये भागीदारी पी पार्टी सेंध मार पाएगी। बाकी आप क्या में आप वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।